सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हम सबको ये मौका दिया कि हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसके वचन को सुने, उस पर चिंतन मनन करें, उसकी आराधना में गीत गाएं। आइए हम इससे पहले कि प्रभु की आराधना को शुरू करें, हम अपने सरों को झुकाएंगे और अपनी प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद के साथ हम एक बार फिर आपके पास आते हैं। खुदावन, आप अच्छे हैं, आप भले हैं, आप हमसे प्रेम करते हैं। आपकी दया, आपकी करुणा के लिए आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। खुदावन, धन्यवाद देते हैं। बीते हफ्ते खुदावन आपने हमें संभाला है, हर एक शैतान की चाल युक्ति से बचाया है। खुदावन, ये समय खुदावन, ये दिन खुदावन आपने हमें दिया कि खुदावन हम आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें, आपके वचन को पढ़ें, उस पर चिंतन मनन करें, उसको समझें। खुदावन, प्रार्थना चाहते हैं हम में से हर एक जन के लिए जो इस समय प्रार्थना में उपस्थित हैं। हर एक को खुदावन अपनी बुद्धि, अपनी सामर्थ्य दें खुदावन, ताकि खुदावन जो वचन खुदावन आप हमें देना चाहते हैं वो खुदावन हमको समझने वाला हो, आने वाला हो सके खुदावन। और जो आपकी स्तुति में गीत गाते हैं, जो गीत सीखते हैं, वो भी खुदावन आपको महिमा देने वाला हो सके, ताकि खुदावन हम आपसे आशीषें प्राप्त करें और खुदावन हमारे जीवन से आपको महिमा प्राप्त होने वाली हो सके। और जैसा आप चाहते हैं वैसे अपने जीवन को हम जीने वाले हो सके। धन्यवाद देते हैं खुदावन हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, आशीष और बरकतों के लिए। और ये सब आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने हम सबको ये सुंदर दिन दिया है कि हम जो है परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी आराधना में गीत गाएं, उससे प्रार्थनाएं करें और उससे जो है उसका वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया है वो हम सीखें। मैं परमेश्वर का दास अमित पोटर एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ परमेश्वर का वचन लेके और परमेश्वर की मर्ज़ी आपको बताने के लिए कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। आइए हम इससे पहले कि वचन को सीखें, उसको समझें, उसको जानें, हम परमेश्वर की स्तुति में एक गीत गाएंगे। और गीत के बोल हैं, यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर जिससे हम पाते उद्धार। आपको अगर ये गीत आता है तो आप भी हमारे सामने हमारे साथ जो है ये गीत गा सकते हैं, ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिले और परमेश्वर जो है हमको आशीष और बरकत दे। आइए हम प्रभु की स्तुति में गीत गाएंगे। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर जिससे हम पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिर दिया जहान का दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिर दिया जहान का दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मुआ। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मुआ। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर जिससे हम पाते उद्धार। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु नाम है सारी ज़मीन पर जिससे हम पाते उद्धार। सिर्फ यीशु नाम है सारी ज़मीन पर जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर जिससे हम पाते उद्धार। लोगो बाइबल पढ़ो और दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। लोगो बाइबल पढ़ो और दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो और प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है।
जागते रहो और प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। जो लाए ईमान यीशु के नाम पर, जिंदा हमेशा रहेगा। जो लाए ईमान यीशु के नाम पर, जिंदा हमेशा रहेगा। वो ही मार्ग है, वो ही सत्य है, वो ही अनंत जीवन है। वो ही मार्ग है, वो ही सत्य है, वो ही अनंत जीवन है। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे हम पाते उद्धार, जिससे हम पाते उद्धार, जिससे हम पाते उद्धार। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए। और सच में जो है प्रभु यीशु मसीह का नाम है सारी ज़मीन पे, जिससे हम पाते उद्धार, जिससे हम अनंत जीवन पाते हैं, जिससे हम अपने पापों से मुक्ति पाते हैं। क्योंकि उसने हमारे प्राणों के लिए, हमारे जो जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए, जबकि हमें अपने प्राण देने चाहिए थे, हमारे प्राण जो हैं जाने चाहिए थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो हमसे प्रेम करता है, उसने अपने प्राण दिए, अपने लहू बहाया, ताकि हम अपने पापों से छूट जाएं और जो है हम अनंत राज्य के वारिस बन जाएं और उसके बेटा बेटी बन जाएं। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर गीत के लिए कि जो भी उस पे ईमान लाता है वो उसका बेटा बेटी बन जाता है और उसको अनंत जीवन का रास्ता उसके लिए खुल जाता है और वो अनंत जीवन में पहुंच जाता है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उसके प्रेम के लिए, उसकी दया, उसकी करुणा के लिए, जो हम पे वो हमेशा बना के रखता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस गीत के लिए। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, परमेश्वर के वचन को सीखेंगे और समझेंगे, जानेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है, कि हम परमेश्वर की महिमा कैसे करें, हम उसकी स्तुति कैसे करें, कैसे वो हमसे प्रसन्न हो सकता है। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था एक सामरी स्त्री के बारे में, और जो है उस सामरी स्त्री के बारे में हमने ये सीखा था कि उस सामरी स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने उसकी तमाम जीवन शैली जो उसकी थी और जो उसने अपने जीवन में किया था, वो सब उसने, परमेश्वर ने उसको बता दिया। और उसने ये भी बता दिया कि तू 5 पति कर चुकी है और जो है जिसके पास तू अभी रहती है वो भी तेरा पति नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह के उस वचन में हमने ये सीखा था, प्रभु यीशु मसीह अंतर्यामी है, हमारे अंदर की सारी बातों को वो जानता है कि हम अंदर से कैसे हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, वो सारा कुछ जो है प्रभु यीशु मसीह जानता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। आइए हम उसके अगले पार्ट में जाएंगे और हम निकालेंगे, जैसे हमने निकाला था यूहन्ना की इंजील उसका 4था अध्याय, उसकी 39 वचन से पढ़ेंगे उसके 45 वचन तक। यूहन्ना की इंजील उसका 4था अध्याय उसकी 39 वचन से पढ़ेंगे 45 वचन तक। और इसमें इस प्रकार से लिखा है, इसकी हेडिंग अगर आप पढ़ेंगे 39वें वचन के ऊपर वाली, उसमें लिखा है सामरियों का विश्वास करना, सामरियों का विश्वास करना। तो उसी का ये आगे का पार्ट है सामरी स्त्री के बारे में। और सामरी स्त्री ने क्या करा है, जाके अपने साथियों को, जो सामरी लोग थे, जो उसके जान पहचान वाले थे, आस पड़ोस वाले थे और उसके रिश्तेदार थे, उन सबको जाके ये सारी बातें बता दी कि उसने जो है जो भी किया है वो सारा कुछ जो है यीशु मसीह ने, यीशु नासरी ने बता दिया है। और ये गवाही जो है उसने उनके सामने रखी है। और जो है इसके वचन को हम पढ़ेंगे 39वें। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने ये गवाही दी थी
उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ उसने उस स्त्री ने किया था, सामरी स्त्री ने किया था, वो सब कुछ जो है प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को बता दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ उसको बता दिया, तो फिर प्रभु यीशु मसीह के उस बातों को सुन के वो जो है अपने लोगों में गई, अपने सामरी लोगों में गई और उनको ये बताया कि मुझे जो है सारा कुछ जो मैंने अपने जीवन में किया था वो जो है यीशु नासरी ने जो है मुझे बता दिया है। और जो है एक गवाही उसने दी है कि वो सारी चीज़ें जो है उसने मुझे बता दी जो मैं अपने जीवन में करी हैं। और हम वचन को पढ़ रहे हैं उसके 40वें वचन में, इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रहे। अतः वे वहाँ 2 दिन तक रहा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह की जब उसने गवाही दी तो प्रभु यीशु मसीह ने जो है प्रभु यीशु मसीह ने जब उसके जीवन में जो काम किया था सामरी स्त्री के, और वो जो गवाही सामरी स्त्री ने अपने लोगों में दी थी, उसके कारण जो है बहुत सारे सामरी लोग जो हैं प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करा उन्होंने और प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए आए और जो है उनसे ये विनती करी कि तू जो है हमारे यहाँ कुछ दिन रहे। तो प्रभु यीशु मसीह के वचन में हमने पढ़ा है, पवित्र वचन में, कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे 2 दिन रुक गया। और जो है 41वें वचन में हम पढ़ेंगे, उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। यानी कि उसके वचन के कारण जो गवाही उसने दी थी, उस स्त्री ने दी थी कि जो कुछ मैंने किया है वो यीशु नासरी ने मुझे बता दिया है, तो उसकी गवाही के कारण जो है बहुत सारे लोगों ने उस पर विश्वास किया। किस पे? प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया कि वो जो है हमारे अंदर की बातें जान लेता है और हमारे हृदय की बातें जान लेता है, जो हम किसी को नहीं बता पाते वो जो है वो भी प्रभु यीशु मसीह जान लेता है। तो वो सारी चीज़ें जो है उस स्त्री ने जो है उन लोगों को बताई और वो उन लोगों ने जो है विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो यीशु नासरी जो है वो अंतर्यामी है। और बहुत लोगों ने उस पर विश्वास किया, इसमें वचन में जैसे हमने पढ़ा है। और हम आगे पढ़ेंगे 42वें वचन में, और उस स्त्री से कहा, जब हम तेरे कहने ही से क्या बोला? और उस स्त्री से कहा, यानी कि उस स्त्री से जो है प्रभु उन लोगों ने कहा कि अब जो है हम तेरे कहने से ही नहीं, परंतु अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। यानी कि उसने जब स्त्री ने उनको लोगों को बोला, सामरी लोगों को बोला, अपने साथियों को बोला, तो उन साथियों ने आके प्रभु यीशु मसीह से मिले हैं और प्रभु यीशु मसीह और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। यानी कि जो है इसमें हम वचन पढ़ रहे हैं कि उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने से नहीं। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के पास वो लोग आ गए हैं, सामरी लोग आ गए हैं। पहले तो एक स्त्री थी, लेकिन अब बाकी लोगों को भी जो है जब पता लगा कि यीशु नासरी ने जो है सब कुछ बता दिया इस स्त्री के बारे में इसको, कि इसने अपने जीवन में क्या किया है क्या नहीं किया है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पे आए हैं प्रभु यीशु मसीह से मिलने, उससे बातचीत करने। और जब प्रभु यीशु मसीह से वो बात कर रहे हैं तो वचन में लिखा है उसके वचन के कारण, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के वचन के कारण, जो प्रभु यीशु मसीह आत्मिक बातें कर रहा था, जो उनको समझा रहा था, जो उनको बता रहा था परमेश्वर की मर्ज़ी, तो वो उस बातों से जो है उनको विश्वास हो गया कि ये यीशु नासरी है, ये परमेश्वर का पुत्र है, ये परमेश्वर है। तो बहुत से लोगों ने विश्वास किया। और क्या कहा आगे? और उस स्त्री से कहा, 42वें वचन में, और उस स्त्री से कहा, यानी कि उन लोगों ने उस स्त्री से कहा कि क्योंकि हमने आप ही सुन लिया। यानी कि आप ही सुन लिया, अब तो हमने आप ही जो है उसके मुंह से सुन लिया, बातें कर ली, उसने सब कुछ जो है हमें बता दिया है, तो हमने आप ही सुन लिया। और फिर क्या कहा?
42 वचन के बी पार्ट में, अब हम तेरे कहने से विश्वास नहीं करते क्योंकि हमने आप ही सुन लिया। अब हम तेरे कहने से विश्वास नहीं करते, हमने आप ही सुन लिया। ये यीशु नासरी है, यह हमारे मन की सारी बातों को जानता है, हमारे हृदय की सारी बातों को जानता है, हमें जानता है, और जो है वो आत्मिक बातें करता है। तो हमने आप ही जान लिया कि वो यीशु नासरी है। तो हमने इस वचन में हमने ये सीखा कि जब उस सामरी स्त्री ने जो है उन लोगों को, जो उसके रिश्तेदार थे, उसके आस पड़ोस वाले लोग थे, उनको बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके जो है जीवन शैली उसकी बता दी है, और जो उसने किसी को बताया नहीं था वो सब जो है उसने मुझे बता दिया है। तो बहुत सारे लोग जो हैं प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं और उससे ये बोलने लगे कि तू जो है हमारे यहाँ जो है रुक जा थोड़े दिन। और प्रभु यीशु मसीह जो है उनके साथ रुक गया, और जब रुक गया तो प्रभु यीशु मसीह ने जो है उनसे बात भी की होगी, उनको सब कुछ बता दिया होगा उनके जीवन के बारे में भी, जैसे उसने सामरी स्त्री के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया था। तो जो है उन लोगों ने भी जो है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया कि ये सचमुच उद्धार करता है। ये जो है इसमें जैसे हमने वचन में पढ़ा था कि सचमुच में जगत का उद्धार करता है। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है सच में जगत का उद्धार करता है, और जब हम उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं तो वो हमें अनंत जीवन दे देता है। और हम इस वचन में हमने ये सीखा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर की सारी बातों को जानता है, वो हम सबको जानता है कि हम अंदर से कैसे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के वचन में हमने ये सीखा कि जब उसने गवाही दी जाके उन लोगों के सामने, तो वो लोग भी जो है प्रभु यीशु मसीह के पास आए, और जब प्रभु यीशु मसीह से उन्होंने बातचीत करी, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे बातचीत करी, उनके बारे में उनको बताया, सब कुछ बताया, तो वो जान गए कि जो है ये जो है उद्धार करता है, ये जो है जगत का उद्धार करता है। इसमें लिखा है कि वचन में, जैसे हमने 42वें वचन में लिखा है कि क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। तो यहाँ पे जो है हमारी गवाही जो है बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण होती है। जब हम अपने जीवन में गवाही देते हैं, जब इस सामरी स्त्री ने गवाही दी, अपने लोगों को बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन में कितने क्या कार्य किया, उसके बारे में सब कुछ उसको बता दिया। जब वो गवाही लेके जो है लोगों के सामने गई, लोगों को बताया, तो बहुत सारे लोग जो हैं प्रभु यीशु मसीह के पास आए। सामरी लोग जो उसके साथी थे वो उसके पास आए, और प्रभु यीशु मसीह से जब उन्होंने बातें की उन लोगों ने, तो उन्होंने जान लिया कि वो उद्धार करता है। तो हमारी गवाही हमारे लिए बहुत आशीष का कारण होती है। हमें जो है हमारे जीवन में गवाही देना बहुत ज़रूरी है। हमारे जीवन में अगर कोई बीमारी से परमेश्वर हमें चंगाई देता है तो हम गवाही दें, अगर कोई आशीष देता है हमारे परिवारों में, हमारे घरों में, तब हम उस गवाही को हम दें। तो प्रभु यीशु मसीह की जब हम गवाही देंगे अपने लोगों से, तो बहुत सारे लोग जो हैं विश्वास करेंगे। जैसे हम देख सकते हैं इस वचन में जो हमने सीखा है कि उस सामरी स्त्री की गवाही ने कितना बड़ा काम किया, कि जो है बहुत सारे लोगों ने जो है प्रभु यीशु मसीह से जब बातें करी, जब उन लोगों को भी अपने बारे में पता लगा हो कि हमने जो है ये किसी को बताया नहीं था, ये इसको पता है, प्रभु यीशु नासरी को पता है, तो वो उन्होंने भी जो है उसके ऊपर विश्वास किया कि वो उद्धार करता है, वो जो है सब कुछ जानता है, वो अंतर्यामी है, वो हमारे मनों के सारी बातें जानता है। तो बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर विश्वास किया। इसलिए जो है हमारी गवाही हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी होती है कि हम लोगों के सामने जो है अपने जीवन में गवाही दें कि प्रभु परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या क्या किया है। प्रभु यीशु मसीह इस वचन से हमें आशीष दे, हमें बरकत दे, हमें संभाले, और हमें जो है इस योग्य बनाए कि हम उसकी गवाही देने पाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए, और धन्यवाद देते हैं हर एक आशीष, हर एक बरकत के लिए। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। आमीन।